अचानक से दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन करती है, टीयर गैस लाठीचार्ज का यूज करते हुए इस देश के युवा अब डरने वाले नहीं, तब तक सुनी नहीं होंगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान की घर वापसी नहीं करा देंगे। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंतर मंतर पे। तारीख है 24 जुलाई। मैं हूँ स्टेज की तरफ, भीड़ से थोड़ा इधर। अगर आप मेरे बगल में खड़े शख्स को देखेंगे तो इनके पैर में फ्रैक्चर है। ये 20 मार्च की जो लाठीचार्ज जो पुलिस की बर्बरता हुई थी उसमें ये भी जख्मी हुए थे। इनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अभिषेक सिंह नाम है मेरा। अभिषेक जी, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद। आप इलाहाबाद से आए इस प्रोटेस्ट के लिए? मैं यहाँ पे यूपीएससी तैयारी करता हूँ। स्टूडेंट है आप, तैयारी कर रहे हैं? मैं आपको क्या हुआ था 20 तारीख को हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक से दिल्ली पुलिस क्रैकडाउन करती है, टीयर गैस लाठीचार्ज का यूज करते हुए हजारों छात्रों को ऊपर उन्होंने आवाज दबाने की कोशिश की। इस देश में शांतिपूर्वक हम लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें एक काला अध्याय लिखा जाएगा। इस सरकार ने जिस हिसाब से युवाओं पे क्रैकडाउन किया वो बहुत ही निंदनीय है। हम तो यहाँ पे सिर्फ पेपर लीक ना हो यही मुद्दा लेकर आए थे, लेकिन आपने लगातार जिस हिसाब से इस देश में पेपर लीक उद्योग का इंडस्ट्री लगा दिया है वो इस देश के युवाओं को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इस देश के युवा अब डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि भारत की जो मूलभूत सिद्धांत जो बना हुआ है भारत, उसमें भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव और सुभाष चंद्र महात्मा गांधी के विचारों से ये देश बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों से ये देश बना है। तो ये देश का स्पिरिट है। आप इस देश के युवाओं पे क्रैकडाउन कर रहे हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। आप विकसित भारत होने की बात तो करते हैं, लेकिन आप इस देश के युवाओं पे ही क्रैकडाउन कर रहे हैं जो कि बहुत निंदनीय है। आप देखेंगे अमेरिका, जापान, चाइना, रसिया एआई पे काम कर रही है, लेकिन हमारा जो देश है वो पेपर लीक उद्योग में जो है काम कर रहा है, जो कि इस देश के युवा अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें ये सोचना होगा, हमारे देश के युवाओं को ये सोचना होगा कि हमारा देश की जो है दिशा और दशा किस दिशा में जा रही है, वो हमारे देश के युवाओं को तय करना होगा। अब इस देश 65% यूथ हमारा देश इस देश में रहता है। अब वो देश का कमान खुद संभालेगा, उसे खुद आगे आना पड़ेगा, अपने भविष्य खुद ही जो है तय करनी पड़ेगी किस दिशा में उसको जाना। सर, अभी दर्द कैसा है आपका? अभी भी दर्द है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। हमारे साथी आज भी जाबाजी के साथ लगे हुए हैं। ये दीपक भाई हैं, शुरुआत से लगे हुए हैं। हम किसी भी हालत में पीछे हटने वाले इंसान नहीं हैं। हम भगत सिंह के विचारों को लेकर चल रहे हैं। हम पीछे किसी भी हालत में नहीं हटेंगे। जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देगा तब तक हम पीछे हालत नहीं हटेंगे। ये दिल्ली की सड़कें तब तक सुनी नहीं होंगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान की घर वापसी नहीं करा देंगे। धन्यवाद। एक आखिरी सवाल मेरा ये था कि ऐसा जब हो जाता है तो घर वाले कितने विचलित होंगे, परेशान होंगे, और आप उनको बताया है आपने कि अब दोबारा प्रोटेस्ट में? देखिए, घर वाले परेशान हैं, लेकिन ये लड़ाई हमारी है, तो हमारी जो भविष्य है वो हमें तय करना होगा। इस देश के युवाओं को तय करना होगा कि भविष्य किस दिशा में जाना चाहिए। तो देखिए, आप मीडिया जो है अपना काम तो कर ही रही है, लेकिन आप देखिए टांग टूटी है, उसके बाद भी लोग लगातार प्रोटेस्ट में आ रहे हैं। उनमें एक आक्रोश है, गुस्सा है, वो अपनी मांगों पे अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा वो नहीं जाएंगे। उनके पैरों में चोट है, हाथों में चोट है, लेकिन वो यहाँ आने से नहीं रुक रहे हैं। लगातार मंच से मोटिवेशंस की स्पीच आ रही है। मैं अगर भीड़ की बात करूँ तो पीछे बहुत भीड़ है, खचाखच भरा हुआ है जंतर मंतर। 24 जुलाई का आज दिन है। मैं लगातार ग्राउंड जीरो से आपको जो भी है जस का तस दिखा रहा हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथी गौतम है और हम लोग यहाँ लगातार लगे हुए हैं। जो भी अपडेट आएगा हम आपको जस का तस दिखाएंगे। मेरा नाम मैं आपको बता चुका हूँ और देखते रहिए प्रभात खबर। शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।